हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्पलाइन वीडियो सीरीज में मैं सौरभ खटिया आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, जो है कि म्यूचुअल फंड के परचेज ट्रांजैक्शंस के ऊपर में स्टैंप ड्यूटी अप्लीकेबल रहेगी। तो ये 1 जुलाई 2020 से अप्लीकेबल रहेगा। सो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कौन से ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल रहेगा? तो म्यूचुअल फंड के जो परचेज ट्रांजैक्शन रहेंगे, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो ट्रांजैक्शंस में यूनिट क्रिएट होंगे, वो यूनिट क्रिएशन पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो यूनिट कहाँ कहाँ पे क्रिएट होते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट, यूनिट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? तो आप नया जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस वक्त में आपको आपका यूनिट क्रिएट होगा और उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगा। तो वो कितना लगेगा? 0.005%। सिंपल वे में 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 रुपया आपको स्टैंप ड्यूटी देना होगा। ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन कैसे होगा या कैसे आपको भरना है ये? तो आप जब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें से ही 5 रुपया जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स है, जैसे कि कैम्स कार्वी है, वो आपसे, आपके इन्वेस्टमेंट से 5 रुपया डिडक्ट कर लेंगे और बचा हुआ पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो रिडम्पशन पे एप्लीकेबल है क्या? तो आंसर इज नो। ठीक है। व्हेन आई सेल म्यूचुअल फंड्स विल स्टैम्प ड्यूटी बी एप्लीकेबल? तो आंसर इज नो। रिडम्पशन पे एप्लीकेबल नहीं है। जहां पे यूनिट क्रिएट होंगे वहां पे ही आपको देना होगा, ओनली व्हेन यू परचेस म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अभी इज इट एप्लीकेबल ऑन माय एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स आल्सो? मतलब जो मैंने पहले से म्यूचुअल फंड लेके रखे, क्या उस पे एप्लीकेबल रहेगा? तो अगेन आंसर इज नो। आप 1 जुलाई 2020 के बाद में जो भी म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उस पे एप्लीकेबल रहेगा। एग्जिस्टिंग मेरे पुराने म्यूचुअल फंड्स पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद में एसआईपीस के साथ में क्या होगा मेरे? तो मेरे एसआईपीस पे क्या एप्लीकेबल रहेगा ये? तो आंसर इज यस। तो जो देखिए, एसआईपी में क्या होता है, हर महीने मेरे अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा शिफ्ट होता है और वो जो पैसा मैं म्यूचुअल फंड को देता हूं, उस पैसे से यूनिट्स क्रिएट होते हैं, यूनिट्स परचेस किए जाते हैं। तो अभी तक जो इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2020 से पहले जो भी इंस्टॉलमेंट गए हैं उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 के बाद में जितने भी इंस्टॉलमेंट जाएंगे उस पे 0.005% स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक है। अभी यही एग्जांपल लिया है कि मेरी सिप जो है वो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, तो क्या अभी मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? तो बहुत सिंपल, इसका आंसर मैंने पहले भी दे दिया है कि अभी तक जो इंस्टॉलमेंट कटे हैं उसके ऊपर में नहीं देनी है। इसके बाद 1 जुलाई 2020 के बाद में जितने भी इंस्टॉलमेंट्स कटेंगे उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज एसटीपी पे क्या होगा? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स पे। यस, ये भी वैसा ही है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का में क्या होता है कि एक स्कीम में पैसा पार्क होता है, उस स्कीम से थोड़ा थोड़ा पैसा वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट होता है। बराबर है। एक स्कीम में जब पहले डाला था पैसा, अगर आप किसी एक, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये देखिए, फर्स्ट से आई पुट 1 लाख रुपीज इन लिक्विड फंड। ठीक है। लिक्विड फंड में मैंने 1 लाख रुपया डाला। उस लिक्विड फंड से हर क्वार्टर में या हर मंथ में अगर मैं 10-10 हजार रुपया शिफ्ट कर रहा हूं, तो इस केस में कैसे स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होगी? तो मैं 1 लाख जब खरीदूंगा लिक्विड फंड तो उस पर मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। ठीक है। उसके बाद में हर महीने में शिफ्ट करूंगा तो मुझे हर महीने जो लिक्विड से इक्विटी में अगर शिफ्ट हो रहा है 10,000 रुपया महीना, तो 10,000 रुपये महीने पे भी मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, क्योंकि लिक्विड जब खरीदा तब भी यूनिट क्रिएट हुए और एक फंड से दूसरे फंड में जब पैसा जा रहा है उस वक्त में भी यूनिट क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, इसमें और एक बात यह है कि ये क्या सिर्फ इक्विटी फंड के लिए एप्लीकेबल है? ऐसा नहीं है। ये सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। इक्विटी, मनी मार्केट, डेट प्रोडक्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उन सब में ये स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल रहने वाली है, बट एट द टाइम ऑफ परचेस ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्विच ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, स्विच का मतलब है कि मैंने किसी एक स्कीम में डाल रखा था, अभी उस स्कीम से मुझे पूरा पैसा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करना है, स्विच करना है। तो यस, स्विचेस के लिए भी यही एप्लीकेबल रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैम्प ड्यूटी। आपके जानकारी के लिए एक बताना चाह रहे हैं हम कि जो नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हैं या जिन लोगों को अपना म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है, देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, उसमें से कौन सी स्कीम आपके इन्वेस्टर के लिए अच्छी है, ये अगर आप प्रॉपरली समझ के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोडक्ट के समझ के अगर आप एडवाइस करेंगे, तो आपके क्लाइंट डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न कमाएंगे विथ जो उनके रिस्क एपेटाइट है। तो हमने एक सीरीज बनाई है, नॉलेज सीरीज, जो है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज। तो हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है, इट इज़ अ पेड सीरीज, इसका 199 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। तो आप चैनल पे ऐसा आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वो ज्वाइन बटन में आप ज्वाइन करके आपको ऑनलाइन अमाउंट पे करना होता है। सो आप ये प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज से आपका नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। इसे रजिस्टर करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, फील फ्री टू कॉल। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, म्यूचुअल फंड सही में सही है। देखिए आखिरी नोट में बताना चाहता हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई है, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट एट ऑल निगेटिव। अभी कोविड-19 के वजह से गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यूज़ की कमी है, सो गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1 लाख रुपए पे 5 रुपया इज एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ निगेटिव न्यूज़। देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी बहुत ग्रोथ आनी है। रीज़न ये है कि बैंक्स के जो डिपॉजिट रेट्स है, एफडी के रेट्स है, वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड एक बहुत ही भरोसेमंद प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून।